गयामि तदा त्वदीयं जगाद वाक्यं प्रथमं कुमारी। गौरी जी कहती है शंकर जी से कि हे कांत, तीर्थ व्रत उद्यापन यज्ञ दान आदि सभी जितना भी धर्म कार्य है यह सब मेरे साथ में यदि आप करेंगे तभी मैं आपके वाम भाग में आऊंगी, यानी आपकी पत्नी बनूंगी। उसके बाद दूसरे वचन में कह रहे हैं कि हव्य प्रदानैर्मरान् पितृंश्च कव्य प्रदानैर्यदि पूजयेथा वामांगयामि तदा तदीयं जगाद। आपको मैं आपके वाम भाग में आऊंगी। अब हव्य कव्य है, हव्य से जो है, हव्य मतलब हवन करना ना, हविष्य को प्रदान करना। ये सब देवताओं को खुश करने के लिए, देवताओं को प्रसन्न करने के लिए हवन आदि किया जाता है, पूजा किया जाता है। और पितरों के लिए क्या है, कव्य है, मतलब तर्पण करना, पिंडदान आदि करना। तो ये सब से कह रही है कि पितरों को और देवताओं को आप प्रसन्न करेंगे तभी मैं आपके वाम भाग में आऊंगी। तीसरे जो है वचन में करें कुटुंब रक्षा भरणम यदि त्वं कुर्या पशूनां परिपालनम च वामांगयामि तदा त्वदीयं जगाद कन्या वचनम तृतीयम। करें कि यदि आप परिवार की ना, गणेश जी की, कार्तिक के, नंदी भगवान के, इन सब की रक्षा करने का जिम्मेदारी अगर आप लेते हैं, पशुपालन करने आदि का, तो ही मैं आपके जो है आय व्यय न और धान्य को भर कर गृहस्थ को संभालेंगे तो ही मैं आपके वाम भाग में आऊंगी न। बिना धन के, बिना आय के कैसे गृहस्थ धर्म चलेगा, इसलिए ये सब भी बहुत जरूरी है। देवालया राम तड़ागवापि विदध्ययादि पूजयेथा वामंगयामि तदा त्वदीयं जगाद कन्या वचनम च पंचमम। पांचवें वाक्य में, पांचवें वचन में जो है गौरी जी कह रहे हैं कि यदि आप देवालय, बाग, कूप, तड़ाग न, तालाब, बावली आदि बनवाकर पूजा करे तो मैं आपके वाम भाग में आऊंगी। छठे वचन में करें देशांतरे वा सपुरेंद्रे वा विदध्य क्रिय विक्रय त्वं वामांगयामि तदा त्वदीयं जगाद कन्या वचनम च षष्ठम। छठवें वाक्य में कह रही हैं कि यदि आप अपने नगर में अथवा किसी अन्य शहर में जाकर वाणिज्य, व्यवसाय, व्यापार आदि करें तो ही मैं आपके वाम भाग में आऊंगी। न सेवनीय परिकाजया हत्वया भवे भावनी कामनिश्च वामंगयामि तदा त्वदीयं जगाद कन्या वचनम च सप्तमम। यह जो है कह रहे हैं कि यदि आप किसी पराई स्त्री का स्पर्श न करें, क्योंकि मैं आपको अपने पति के स्वरूप में ग्रहण करने का वचन लिया है, संकल्प लिया है, इसलिए मेरे अलावा किसी स्त्री को जो है दूसरे दृष्टि से नहीं देखेंगे, तभी मैं आपके जो है वाम भाग में आऊंगी। अब ये सब जो है स्वीकार करके तब शंकर जी कह रहे हैं कि हमारे भी भाई 5 वाक्य है, उसको भी मानना पड़ेगा आपको, हम तो आपके बात मान रहे हैं। तो कह रहे हैं कि क्रीड़ा शरीर संस्कार समाजोत्सव दर्शनम हास्यम परगृहेयानम त्यजेत प्रोसित भर्तिका। करें कि जब तक मैं घर पर रहूं खूब आप श्रृंगार कीजिए। ये सब अपने लिए है ना, ये सब सुनाया जा रहा है किसके लिए, अपने लिए। तो जब तक मैं घर पर रहूं, जब तक आप जो है क्रीड़ा करो, आमोद प्रमोद, हास परिहास ना, श्रृंगार आदि जितना भी करना है सब हंसी मजाक सब करो। लेकिन पति को घर पे न रहने के बाद, पति कहीं दूसरे जगह चले जाए कमाने के लिए, व्यवसाय व्यापार करने के लिए, तो दूसरे के साथ में हास परिहास ये सब नहीं करना चाहिए। दूसरी बात कर रहे हैं दूसरे वचन में विष्णु वैश्वानरः साक्षी ब्रह्मांड ज्ञाति बांधवः पंचमम ध्रुवम् आलोक्य साक्षीत्वं ममागतः। विष्णु, अग्नि, ब्राह्मण, स्वजातीय भाई बंधु आदि के साथ में 5वें ध्रुव तारा, ये सभी मेरे विवाह के जो है साक्षी बनेंगे। उसके बाद तव चित्तम मम चित्ते वाचा वाच्यम न लोप्यते व्रते मेस्ते सर्वदा देयम हृदयस्थम वरानने। हे सुमुखी, हमारे चित्त के अनुकूल तुम्हें अपना चित्त बनाए रखना चाहिए। मतलब जैसा पति का व्यवहार हो उसमें ही अपना भी व्यवहार मिलाकर चलना चाहिए। अपनी वाणी से कभी कठोर वचन नहीं बोलना चाहिए और पति के वचनों का उल्लंघन भी नहीं करना चाहिए। जो कुछ मैं कहूँ उसे सदा अपने हृदय में धारण करना चाहिए। इस प्रकार तुम्हें मेरे पतिव्रत का पालन करना चाहिए। मम तुष्टिश्च कर्तव्या बंधूनां भक्तिरादरात् ममाज्ञा परिपालयिषं
पतिव्रत परायणे, मुझे जिस प्रकार से संतोष हो, जिस प्रकार से खुशी हो, वही कार्य तुम्हें करना चाहिए। हमारे भाई बंधु जमाता आदि जितने भी सगे संबंधी हैं उनका आदर सत्कार भक्ति भाव के साथ करना चाहिए। ये सब जो है पातिव्रत धर्म का पालन करने वाली का लक्षण है, इसलिए मेरी इस आज्ञा का आपको पालन करना होगा। अब पंचवें वाक्य में जो है वर कह रहे हैं कि बिना पत्नी कथम धर्म आश्रामाणम प्रवर्तते तस्मात् त्वं मम विश्वास्ता भव वामांगगामिनी। कह रहे हैं कि बिना पत्नी के गृहस्थ धर्म को कैसे पालन किया जा सकता है। जैसे एक गाड़ी के जो है दो पहिए हैं ना, बैलगाड़ी के पहले दो ही पहिए रहते थे, आज चार पहिए वाले गाड़ी आ गए हैं। उसमें भी यही है कि अगर एक पहिया खराब हो जाए तो गाड़ी नहीं चल सकती है। इसलिए गृहस्थ धर्म में पति पत्नी जो है ये दोनों एक गाड़ी के दो पहिए हैं। दोनों को श्रद्धा विश्वास रूपी ना, श्रद्धा विश्वास रूपी धूली से दोनों को जो है जकड़ कर और इस गृहस्थ रूपी गाड़ी को आगे के तरफ चलाते रहना है। इसलिए विश्वास के पात्र बनना चाहिए। इस प्रकार से जो है ये वरों का वचन है, 5 जो है वर का वचन है, इसे कन्या को मानना चाहिए। इस प्रकार से सप्तपदी होता है। इसके बाद जो है सुमंगली विवाह का जो है विधान है। इस व्रत को, इस वचन को अपने हृदय में धारण करना चाहिए कन्या को। ध्रुव का अवलोकन भाव से कर लीजिए। ध्रुव पश्यामि ध्रुवमसि ध्रुवत्वाम पश्यामि ध्रुव पश्यामि महि त्वाम बृहस्पतिर्मया प्रत्या पूजादि सजीव सर्दः अथ सिंदूर बना सुमंगली। चलिए सबको हवन एक बार डाल लीजिए आप लोग, 5 बार डालिए। 5 बार डाल दीजिए। हरि ओम मंगलानां भागवतं हवामहे प्रियानंदा विधिं हवामहे निरंतरा नित्यं हवामहे वसोम आहवयानि गर्भधमा तुम जासि क्रोधं मंगलपते स्वाहा। ओम अंबिकायै स्वाहा। ओम विमानेश्वराभ्यां स्वाहा। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यां स्वाहा। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां स्वाहा।